काफी समय के बाद मैं जेनजी की एक नई एपिसोड लेकर आपके सामने आ गया हूँ। मुझे लगता है काफी समय लग गया है इसमें, तकरीबन 3-4 वीक्स। जैसे कि आप जानते हैं मैं हर 2 हफ्ते में एक एपिसोड पोस्ट करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से देश में आए भूकंप के कारण मुझे जेनजी से ब्रेक लेना पड़ा। उम्मीद है कि अब से एपिसोड हर 2 वीक्स में शेड्यूल के मुताबिक वापस आ जाएंगी और निश्चित रूप से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं कि समर्थन से मेरा क्या मतलब है। मेरे हर वीडियो की तरह मुझे इस वीडियो से भी 40,000 लाइक्स की उम्मीद है, तो आप अभी इस वीडियो को रोकें और पहले लाइक का बटन दबाएं। और ऐसा करके आप जेनजी के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। और जब मैं नई एपिसोड फिल्मा रहा होता हूँ तो ये मुझे और भी अधिक प्रेरित करते हैं। आप मुझे जितने अधिक लाइक्स देंगे उतना ही अधिक मैं जेनजी की नई एपिसोड्स बनाता रहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने क्लास में किसी नए व्यक्ति को शामिल होने का अनुमान लगाया। हाँ, इस एपिसोड में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जेनजी को मिल रहा है बिल्कुल एक नया किरदार। मैं यहाँ पर कोई भी खुलासा करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा आपको पता लग जाएगा। बिना किसी देरी के आए सीधा एपिसोड पर चलते हैं। 1, 2, 3 जाओ। उफ, इस सेमेस्टर में स्कूल बहुत असहनीय है। आखिरकार स्कूल शुरू हो गया। उम्मीद है कि ये सेमेस्टर बहुत शानदार होगा। हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। मुझे आप सबकी बहुत याद आई। आप में से हर एक की बहुत याद आई, लेकिन वास्तव में मुझे टीचर की बहुत याद आती है। ओरल एग्जाम में मुझे A+ प्राप्त हो रहा है। हे सुदिनाज, इतनी ऊर्जा क्यों है? ओ स्वीटी, मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कह रही हूँ कि सेमेस्टर में मैं ओरल एग्जाम में A+ ग्रेड लूंगी, जिसका मतलब है मैं क्लास में सबसे ऊपर होंगी। हाँ, सपने देखती रहो। क्या तुमने कुछ कहा बेरा? हाँ, मैं कह रही हूँ कि वे अगर क्लास की रेटिंग ओरल एग्जाम पे आधारित होती तो सभी टॉपर होते। जो वास्तव में मायने रखता है वो क्लास के ग्रेड्स हैं, और चूँकि मैं उन सभी में अच्छी हूँ तो ये निश्चित है कि मैं क्लास में सबसे ऊपर स्कोर करने वाली हूँ। सब खामोश। उम्मीद है आप लोगों की ब्रेक बहुत अच्छी गुजरी होगी। खैर, ब्रेक के दौरान हम साथ ही थे जब मैं 7 स्टार होटल में रह रही थी। तो आप जानते हैं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ? बेरजान, आपको आभारी होना चाहिए कि अभी भी आप जीवित हैं। वैसे भी दोस्तों, हमारे लेसन शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या स्कूल बंद हो गया है? नहीं। मैडम, क्या मेरे रिश्तेदार मर गए हैं या कुछ और? नहीं। मैडम, क्या कोई 6 फीट 2 इंच लंबा हैंडसम मस्कुलर एथलेटिक बास्केटबॉल प्लेयर आया है? हाँ, सवाल तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हमारे स्कूल में नया स्टूडेंट आया है। क्या वो कोई लड़की है? ओह बेरा, तुमने देखा कि अभी बेकर सादिक मुझे तुरंत भूल गया। मीने, वे एक क्लासिक लड़की है। क्या तुम ये उम्मीद करते हो? ईमानदारी से मुझे परवाह नहीं कि वो लड़का है कि लड़की। अगर वो लड़का है, सुंदर है, तो वो मेरा है। हाँ, तुम अंदर आ सकती हो। मेरे सारे सपने टूट गए। मैं समझ रही थी लड़का होगा। 6 फीट 2 इंच, ये तो लड़की है, वो भी एक छोटी सी नाटी सी फजूल। ये एक लड़की है, बहुत प्यारी है। क्या हो रहा है? क्या हम साथ सो सकते हैं? ओ, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। सुदिनाज को चले जाना चाहिए और तुम ठहर सकते हो। हेलो, अच्छा लड़कियों, क्या तुम थोड़ी जगह बना सकती हो? टीचर, क्या मैं बैठ के अपना परिचय दे सकती हूँ? जब मैं खड़े होकर अपना परिचय देती हूँ मुझे बहुत शर्म आती है। मैं बोस हूँ और स्कूल ने बड़ी मेहनत की है मुझे यहाँ लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं पिछले स्कूल में अव्वल छात्र होती थी। तुमसे नफरत करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम एक छोटी शैतान हो। मेरा पहले ही मेरी प्रतिद्वंद्वी थी और अब ये भी सामने आ गई है। मुझे ज्यादा भगाड़ना तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं 100% स्कॉलरशिप के साथ स्कूल में आई हूँ। ये मेरी क्लास की पोजीशन के लिए खतरा हो सकती है। स्कॉलरशिप यानी गरीब है। हाँ। सिर्फ इसलिए कि मैं स्कॉलरशिप पर हूँ तो मुझे कोई गरीब नहीं समझे यहाँ। हाँ। क्या इस लड़की ने अभी मुझ पर टेंट्रम्स थ्रो किए हैं? मेरे पिताजी एक आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक हैं। टीचर फितनत, आप तो पहले से ही जानती हैं अगर मैं चाहूँ तो सबको खरीद सकती हूँ। चुप रहो, अब शैतान बनना शुरू मत करो। सिर्फ एक छोटी सी लड़की हूँ और मैं हार्मलेस हूँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारा पहले से एक प्रतिद्वंद्वी है। मैं बूस के पिता से पहले ही मिल चुकी हूँ।
वो बहुत प्यारे सजन है। हाँ, बेशक मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं टीचर्स के रूम में जाऊंगी ताकि बूस के पिता से बात कर सकूं। तुम लोग जो चाहो करो, ठीक है? मैं बस जांच कर रही हूँ कि मेरा यहाँ बैठना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा क्या? मेरा बच्चा, मेरी आंखों में देखो। काफी अच्छा किया अबी बकर। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। क्या? क्या मैं प्यार में हूँ? लड़कियों, क्या मैं सही देख रही हूँ कि नई लड़की सभी लड़कों को अपने प्यार में फंसा रही है? क्या ये कोई मजाक है? मैं इस क्लास में सबसे सुंदर, सबसे सजी धजी, सबसे आकर्षित लड़की हूँ जिसका फिगर आर क्लास जैसा है, और अब सारा ध्यान उस छोटी लड़की पर जा रहा है जो अभी अभी आई है। मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। नकली अमीर। नकली अमीर कहा तुमने? वो मुझे अमीर बोस कहते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम सुमुक नाज है? सुना किसी ने? इसने मुझे सुमुकनाज कहकर बुलाया। मेरे पास बिल्कुल वैसा ही फोन है। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? पूसी पूसी का। मेरा फोन 1 टेराबाइट का है और मेरा प्राइवेट ड्राइवर मुझे लेने आ रहा है। ये क्या मजाक है? मेरे पास 512 GB है और मुझे ये रंग भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे रंग इस्तेमाल नहीं करती। मैं अपने डैडी से कहूँगी मुझे 1 TB गोल्ड में दिला दे। सुदनास को संभालने वाला आखिर कोई आ ही गया। वैसे क्या मैंने बताया कि मेरे डैडी की आइसक्रीम फैक्ट्री है? कौन है जो आइसक्रीम चाटना चाहेगा? लड़कियों, तुम्हारे लिए ग्रीन वाली है। इधर दो, ये कोई सस्ती आइसक्रीम लग रही है। इसका स्वाद बहुत ही अजीब है। लड़कियों, तुम्हारी आइसक्रीम स्नेक स्किन फ्लेवर वाली है। क्या इस लड़की ने हमें सांप की खाल खिला दी है? मुझे पहली दफा सुदनास से ज्यादा कोई तंग करने वाली मिली है। भले ही लड़कियों ये सांप की खाल का स्वाद हो, अभी भी आइसक्रीम है, मुझे पसंद है, लेकिन ये लड़की बोझ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। खैर, सुंदर लड़कों थोड़ा आराम करते हैं। लड़कियों को स्नेक स्किन के फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने दो। चलो हम लोग चाटते हैं आइसक्रीम, मेरा मतलब है। चलो गुलामों, काम करो। मैं क्लास में एक स्वीट लड़की लगती हूँ, मगर ऐसा है नहीं। तुम सब मेरे नौकर हो, काम पे लग जाओ। लड़कियों, क्या तुम देख नहीं सकती कि ये लड़की अपनी उंगलियों पे लड़कों को कैसे नचा रही है? एबी बेकर, सादिक, कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। जैसा तुम कहो, ये लो। ये क्या है? ये बहुत गर्म है। ये लो। ये लो। अब ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। ये लो, ले जाओ। जैसा तुम कहो मुझसे। मैं अपने पैर के नाखून काटने जा रही हूँ। तुम्हारे जूते का साइज क्या है? 6 नंबर। ए भगवान। ओ, हमारे लड़के कितने बेवकूफ हैं। वे पहले ही लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं। बाकी सब भूल जाओ, बस उसके गले का हार देखो। ये निश्चित रूप से एक अमीर लड़की का हार है। ये अमीर लड़की का हार नहीं है, सोने का भी नहीं है। ये एक सम्मोहक हार है। क्या कुछ ऐसा असली भी हो सकता है? मेरा विश्वास करो, लड़के इतने बेवकूफ हो सकते हैं, मगर उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम लोगों के दरमियान की सारी लड़ाइयाँ भूल जाते हैं और दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए हमें संभव कोशिश करनी होगी। सुदनास, मुझे लगता है कि अब हमें साथ काम करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी, मगर एक दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। समझ गई मेरा? ठीक है, शायद ये विचार मेरे दिमाग में आया हो, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हमें ये करना होगा। मुझे इस लड़की से जल्द छुटकारा पाना है। हम उससे नफरत करते हैं, हमें उससे छुटकारा पाना है, और ठीक है, हम ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम अगरबत्ती जलाएंगे जो मुझे फ्रांस से मिली है। पहले उस मोमबत्ती को यहाँ लेकर आओ। चलो, ये हो गया। ओ आतिमा, जिसे मैंने इस कैक्टस में लगाया है, वैसे ही इसे बूस में लगाओ। लेकिन हम ऐसे कैसे बुलाएंगे?
क्या तुमने कभी सेलिना को नहीं देखा? चलो हाथ पकड़ो, चलो शाबाश। क्या बेवकूफी भरा विचार है सुदेनाज। अब मैं पी कहूंगी और तुम हाँ, और तुम कहोगी टॉम, और हम एक साथ 3 दफा में ये कहेंगे। हाँ, टॉम फैंटम, पी हाँ फैंटम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो यहाँ है। वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। ए आत्मा, क्या तुम सुन रही हो? अगर तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो पेरा को एक थप्पड़ लगाओ। कौन है बे? क्या तुमने देखा? ओ आत्मा, अगर तुम यहाँ पर मौजूद हो तो सुदेनाज के बाल खींचो। तुम्हें पता है कि इन बालों की कीमत कितनी है सन की आत्मा? तुम बचोगी नहीं बेरा। अगर तुम यहाँ पर मौजूद हो तो 3 ऑटोमन थप्पड़ मारो इसको। ए आत्मा, अगर तुम यहाँ पर हो तो सुदेनाज को 5। बस बहुत हो गया। क्या हम उस लड़की को स्कूल से निकालने के लिए हैं या फिर दोनों को लड़वाने के लिए? या पहली बार हम तमीज से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रही हो? हमेशा की तरह तुम बेकार बातों पर बहस कर रही हो। हम सभी इसमें शामिल हैं। हमें एकता के साथ उस लड़की को स्कूल से निकालना होगा। अबूबकर, सादिक और बैटजान को अपनी उंगलियों पर लपेट रखा है। भले ही आत्मा हमें चोट पहुंचाए, मगर हम ऐसा करके रहेंगे। हम ऐसा करेंगे और जरूर करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। सुन ले, सब साथ देंगे। अगर तुम सुन रही हो तो फौरन जवाब दो मुझे। बदले में तुम क्या करोगी? हम बदले में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम भी इस स्कूल का हिस्सा हो। तुम भी जानते हो कि बूज क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर तुम उसे डराने नहीं जा रहे हो और स्कूल से बाहर निकालने नहीं दे रहे हो तो मैं अपने संकीर्ण सोच वाले रिश्तेदारों को यहाँ बुला लूंगी और उनसे वे प्रार्थनाएं पढ़वाऊंगी, और फिर तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। संकीर्ण सोच वाले रिश्तेदार कभी भी आ सकते हैं। खैर, मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मुझे माफ करना लड़कियों, मेरा इरादा नहीं था चिल्लाने का। उफ, चलो गुलामो, जल्दी से काम शुरू करो। जल्दी ही मैं तुम लोगों को इनाम के तौर पे एक पप्पी दूंगी। बूज जैसा तुम कहो। चुप करो। डिटॉक्स वाटर लाओ मेरे लिए जल्दी से। जैसा तुम कहो। अबूबकर, सादिक, मेरे लिए जल्दी से खाने के लिए कुछ ढूंढो और डाइट फूड बनाओ। जाओ। जैसा तुम कहो। ओ, मैं इस लड़की को दीवार पे पटक दूंगी। वो आत्मा कहाँ रह गई है? कुछ करती क्यों नहीं? मेरे फैशन नेल्स। ये क्या हुआ? मेरा प्यारा हार। खुशी है कि तुम साथ हो। एक ऐसी आवाज है। बैटजान, मेरे बॉडीगार्ड, अबूबकर, सादिक, तुम कहाँ हो? कोई भूत है क्या? तुम इस स्कूल से दूर रहो। तुम बकवास की एक बोली हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखो ये बेवकूफ कितना डर रही है। चलो एक तरफ हटो, भूत है यहाँ। कहाँ भाग रही हो? तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। तुम मुझसे पहले क्यों खड़ी हो? मुझे पता है कि तुम लड़कों को कैसे सम्मोहित करती हो। हिप्नोसिस नेकलेस इस्तेमाल करके। सही कहा ना? इस स्कूल से दफा हो जाओ। क्या नाम था तुम्हारा? छोटी बूस? या फिर मैं तुम्हें चुड़ैल कह के पुकारूं? तो बस इतना ही सुदेनाज ज़यागिर, तुम्हें इसके लिए भुगतान भरना होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो? ये समझ नहीं आई? तुम्हें पता है ना आत्मा, तुम्हें क्या करना है? पहाड़ में जाओ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी और अपना बदला लूंगी। जानते नहीं हो, मेरे डैड की आइसक्रीम फैक्ट्री है। हाय फाय लड़कियों। तुम्हें पता है लड़कियों, अगर हम मिलकर काम करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम संभाल न सकें। ठीक है, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक और ब्रह्मांड में एक सुंदर वर्जन के साथ। बड़े लोग हमेशा अकेले ही होते हैं। ठीक कहा ना? बाय बाय पैराचान। एक अलग ब्रह्मांड में। क्लासिक सुदेनाज, ये जैसे से खत्म करना चाहती थी वैसे ही किया। ऐसा ही है। और अंत में मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आपने अंत तक देखा है तो मुझे फॉलो करें।